चंचुला देवी के मन में एक भाव था। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर ईसर गोरा बनकर आए हुए भगवान शिव और पार्वती जी से पूछा, प्रार्थना करिए। चंचुला के मन में चल क्या रहा? शिव जी मुस्कुराकर बोले, चंचुला जो मांग रही है वो दुनिया की किसी स्त्री ने आज तक नहीं मांगा। क्या मांग रही है? शिव जी बोले, बड़ा मुश्किल है देना। जो चंचुला मांग रही है वो संसार की कोई स्त्री ने, कोई पुरुष ने आज तक नहीं मांगा, और इस अवस्था में आने के बाद तो कभी नहीं मांगा। तुमरुका जी ने पूछा कि आप बताओ, मुझे तो मालूम पड़े कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाली चंचुला देवी आखिर मांग क्या रही? शंकर जी कहने लगे, विधि के विधान को पलटना पड़ेगा, ब्रह्मा के लेख को पलटना पड़ेगा, संसार की रीत को बदलना पड़ेगा जो चंचुला मांग रही है। तो भगवान तुमरुका जी ने पूछा, मांग क्या रही है? तो कहा, चंचुला मांग रही है, भले में बेधव्य हो गई, पर मैं जब प्राणों को त्यागूं तो पति लोक में रहूं और सतियों के तीर्थ में निवास करूं, बस ऐसी प्रार्थना। जहां अखंड सौभाग्यवती सतियां रहती हैं, जहां सावित्री रहती है, जहां अनसुईया रहती है, जहां पार्वती रहती है, जहां सती रहती है, जहां ललिता रहती है, जहां स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा स्वयं निवास करती है, जिस सती लोक में लक्ष्मी रहती है, जिस सती लोक में पार्वती रहती है, जिस सती लोक में स्वयं ब्रह्माणी रहती है, जिस सती लोक में सावित्री अनसुईया अनेक अनेक संसार की सारी सतियां जिस लोक में निवास करती हैं, उस लोक में चंचुला कहती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना, उस लोक में मेरा निवास होना चाहिए। पर ये तो बेधव्य हो गई, फिर उस लोक में कैसे रहेगी? शिव जी बोले, यही तो टेंशन है, विधि के विधान को पलटना पड़ेगा, ब्रह्मा के लेख को पलटना पड़ेगा, और अगर इसने कथा पूरी सुन ली तो फिर विधान पलटना ही पड़ेगा, और मुझे आखिरी में से पति के लोक में अखंड सौभाग्यवती बनाकर भेजना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल एक शिव महापुराण की कथा ही एक ऐसी है कि कुंवारी कन्या सुने, सौभाग्यवती नारी सुने, चाहे वैधव्य नारी सुने, चाहे बच्चा सुने, चाहे बूढ़ा सुने, चाहे गर्भवती नारी सुने, चाहे कोई पलंग पर पड़ा है वो भी सुने, और उसके हृदय में जो कामना होती है वो कामना उसकी पूर्ण जरूर होती है। ये शिव महापुराण का प्रताप है। जो कामना है वही कामना। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, आप जितने बैठते हो सब बोला करो, क्योंकि कंकर शंकर की भूमि है। आप जो बोलोगे बाबा आपको वैसा ही प्रदान करेंगे। हृदय से बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही।
कुछ नहीं चाहिए। जो हमने विचार करा, तुमरुका जी हाथ जोड़कर भगवान ईश्वर और गोरा शिव और पार्वती से बोलते हैं, अब आप बताओ क्या चंचुला देवी को वो मिल जाएगा जो उसने मांगा है? जो भगवान शंकर ने तुमरुका जी से कहा, शिव महापुराण की कथा के प्रारंभ में, महत्तम में, आज इस व्यासपीठ से आप सबको कहूं, शंकर जी ने अपना स्थान छोड़कर खड़े होकर कहा, सुनो तुमरुका जी, केवल चंचुला नहीं, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर दिल से मेरी इस पवित्र कथा को श्रवण करेगा तो जैसे चंचुला ने जो मांगा वैसा उसको दिया, और जिसकी जो कामना होगी उसको वही प्राप्त हो जाए। जो मांगा उसे वो मिल गया। जो आप बस उसको दिल से पुकारे। कल एक बात कही थी, एक प्रदोष ऐसा होता है जिस प्रदोष में, अगर प्रदोष काल में बेलपत्री का पौधा लगाया जाता है और उस बेलपत्री के पौधे के नीचे प्रत्येक प्रदोष में अगर दीप लगाया जाता है तो व्यक्ति एक जन्म तो क्या 71 जन्म तक भी कभी कंगाल नहीं होता, धन वैभव में बढ़ता चला। कौन सा प्रदोष है? कल बताया था पाटीदार जी, कौन सा प्रदोष? रवि प्रदोष। कौन सा प्रदोष? रवि प्रदोष। रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष एक ऐसा प्रदोष होता है जिस प्रदोष में अगर प्रदोष काल के समय पर बेलपत्र के वृक्ष को लगाया जाता है और वो बेलपत्री का वृक्ष बढ़ता जाता है, उसी के नीचे प्रदोष की प्रदोष दीप लगाया जाता है, तो वो कभी कंगाल नहीं होने देता, कभी कंगाल। कभी। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए, शंभू है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी है, वो कैलाशी। विश्वास किसको कर? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, चाहे आप ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, घर बैठकर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे जो भक्त यहाँ आए हैं वो सुन रहे हैं, विश्वास रखना, कथा सुनकर जा रहे हो, ये कथा तुम्हें बोनस में मिली है, नहीं तो आए तो केवल बाबा की पूजन करने थे। आए तो तुम बाबा की पूजन करने थे, आए तो तुम रुद्राक्ष लेने थे, आए तो तुम केवल कंकर शंकर की पूजन करने थे, पर कथा मिल गई तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं 3 महीने में वापिस मेरा बाबा तुमको यहाँ बुलाने वाला है। स्वीकार कर, भरोसा शिव को प्रकट करता। आपकी वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं, आप भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हैं वो स्वीकार करेगा, ये निश्चय। अगर भरोसा है तो एक लोटा जल चढ़ाने कौन कौन जाता है? हाथ उठाओ जरा, सभी जाते हो? रखिए, प्रणाम। आपके चरणों को नमन है हमारी तरफ से। आप जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो घर में से एक लोटा जल पानी भरते हो,
लोटा उठाते हो, लेकर जल भरा, शिवालय तक गए। ढेरों काम घर में पड़े हैं। सुबह का समय भोजन भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, माता पिता को भी देखना है, घर के बुजुर्गों को भी देखना है, घर का झाड़ू पोछा भी पड़ा हुआ है, रसोई घर भी पड़ा हुआ है। सब काम करते 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 बीच में से थोड़ा सा समय निकाला, लोटा भरा, दौड़कर शंकर के मंदिर पहुंच गए, जल चढ़ा दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ा कर आ गई? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, तुमने तो जल चढ़ाया, पर शंकर भगवान को जल चढ़ाकर तुमने अपना कर्जदार बना दिया। शिव जी को लगा अपने व्यस्त समय में से इसने समय निकाला, मुझको दिया, और जब इसके जीवन में तकलीफ होगी तो मैं कितना भी व्यस्त होऊंगा, समय निकाल कर इसका दुख मिटाने जरूर, इसका कष्ट मिटाने के लिए मुझको जाना पड़ेगा, इसकी परेशानी मिटाने के लिए मुझको पहुंचना पड़ेगा, मुझे जाना। एक राजा शिकार करने के लिए गया, उसके साथ में सैनिक भी था, मंत्री भी था, दोनों है। चलते 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 घने जंगल में राजा पहुंच गए। सैनिक कहीं छूट गया, मंत्री भी छूट गया, राजा अकेला जंगल में फंस गया। अकेला मन में विचार आया कि मैं तो अकेला फंस गया, अकेला रह गया। अब इस घने जंगल में कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरा होगा? घने जंगल में फंसा हुआ मंत्री, सैनिक उसको ढूंढ रहा है, सैनिक भी उसको ढूंढ रहा है, मंत्री भी उसको ढूंढ रहा है, दोनों उसको ढूंढ रहा है। मंत्री भी उसको ढूंढ रहे हैं, सैनिक भी उसको ढूंढ रहा है। एक संत बैठा हुआ था, उसके दोनों नेत्र नहीं थे। संत के दोनों नेत्र नहीं है, बैठा था। सैनिक निकला वहां से, और सैनिक निकलकर तुरंत चिल्लाकर बोला, क्यों रे अंधे, किसी को देखा है तूने या किसी के शब्द सुने यहां से जाते हुए? संत ने कहा, मुझे नहीं मालूम, कोई नहीं गया। थोड़ी देर बाद वहां से मंत्री निकल कर गया। मंत्री ने कहा, बाबा आपने किसी के जाने का शब्द सुना है क्या यहां से? बाबा बोले, स्मरण। दोनों निकल गए। थोड़ी देर बाद वहां से राजा निकला, नीचे बैठा, चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा जी मैं नमन करता हूं आपके चरणों को। बाबा जी मैं भटक गया हूं रास्ता, मेरा सैनिक और मेरा मंत्री मेरे साथ में था, कहीं चला गया, मालूम नहीं पड़ रहा। इतने में अंधे बाबा ने कहा, तुम्हारा सैनिक और तुम्हारा मंत्री इस ओर गए हैं। राजा ने कहा, बाबा जी आपके तो नेत्र नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सैनिक और मंत्री इधर गए हैं? बाबा जी ने कहा, एक व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा था, अरे ओ अंधे, तूने किसी को जाते हुए सुना है, स्मरण किया? मैं समझ गया था ये कोई सैनिक हो सकता है।
दूसरा आया था, उसने कहा बाबा जी आपने किसी को जाते हुए सुना है? मैं समझ गया था कि कोई मंत्री होगा, और एक आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर मुझसे पूछ रहे हो, मैं समझ गया आप राजा हो। वो सैनिक था, मंत्री था, और आप राजा। एक प्रार्थना, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक निवेदन करने का तरीका भी बता देता है। एक प्रार्थना, एक निवेदन करने का तरीका बता देता है कि शिव तक हमारी वाणी पहुंची कि नहीं पहुंची। प्रार्थना और निवेदन का तरीका बता देता है कि हमारी वाणी भगवान शंकर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। स्वतः स्वयं की स्तुति, स्वयं के द्वारा करी गई स्तुति भगवान शिव को स्वीकार है, स्वयं के द्वारा। जब षडानंद कार्तिकेय बाबा को रुष्ट होकर कार्तिकेय जी श्रीशैलम के पर्वत पर जाने लगे, वहां पर मां वीणा वादनी मिली और वीणा वादनी ने कहा कि तुम स्तुति करने के लिए आए हो, मैं तुमको स्तुति दे देती हूं, मैं तुम्हें प्रार्थना करना बता देती हूं, मैं तुम्हें स्तुति बता देती हूं। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा वीणा वादनी से, मां अगर मेरे मन के भाव शुद्ध होंगे तो मुझे स्वयं महादेव दर्शन देने के लिए श्रीशैलम के पर्वत पर जरूर आएंगे। भाव शुद्ध होंगे। संसार के कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर स्तुतियां गाते हैं, दिन भर प्रार्थना करते हैं, तो भी भगवान कभी उनके लिए करुणा नहीं करते हैं, दर्शन नहीं देते। और संसार के कई लोग ऐसे हैं जो कोई स्तुति नहीं जानते, कोई श्लोक नहीं जानते, कोई मंत्र नहीं जानते, कोई साधना नहीं जानते। कई लोग ऐसे हैं, आप भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं। हमें ना तो कोई मंत्र आता है, ना हमें कोई साधना आती है, ना हमें कोई तप करना आता है, हमें ना कोई तप, कोई साधना, कोई दिखावा करना नहीं आता। और हमें विश्वास है आप लोग भी बैठे हो, आप लोग भी बैठे हो। कोई दरी बिछी है यहाँ पे? जम के बोलो पीछे। बैठने के लिए कोई दरी बिछी है? आप लोगों के लिए कोई कारपेट बिछाया गया? जम के बोलो नहीं बिछाया गया। बिछाया है।